बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ये 5 फरवरी 2023 की शबनमी सुबह है, जब ज़माने भर से फ़ुक़रा व सालकीन आस्ताना आलिया सैफिया नक्शबंदिया फ़कीराबाद शरीफ लाहौर में जमा हो रहे हैं। आज वारिसुल अंबिया शेखुल मशाइख इमाम खुरासानी मुजद्दिद दौरां क़य्यूम ज़मा क़िबला सालकीन हज़रत आला ख्वाजा पीर सैफुर्रहमान मुबारक हनफी मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह का 13वां उर्स मनाया जा रहा है। आज फ़ुक़रा व सालकीन के लिए मज़ार गुंबद के नीचे कब्र मुबारक का भी रास्ता खोल दिया गया है। इस वीडियो में जहां आप फ़ुक़रा व सालकीन का इज़्ज़ो इश्क, मस्ती, मोहब्बत, जोश व खरोश देखेंगे, वहीं आप इस वीडियो के अंदर आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार गुंबद के नीचे मौजूद कब्र मुबारक का पुरनूर मंज़र भी मुलाहिज़ा फरमाएंगे। मैं हूं आपकी दुआओं का तालिब हकीम अब्दुस्सलाम रामिज़ हाशमी अल शरफ दारुल हिकमत सदर बाज़ार जामपुर से। इस प्रोग्राम में मेरे मुआविन हैं मुर्शिद व रहबर सरकार मुख्तियार अहमद सैफ़ी नक्शबंदी जज्जा अब्बासिया से, और मेरे रफ़ीक़ सफ़र हैं मेरे अज़ीज़ मन मोहम्मद मुबीन ज़रगर साहब जामपुर से और मोहम्मद इश्तियाक अहमद साहब लाहौर से। तो आइए देखते हैं आज का पुरनूर पुरजोश प्रोग्राम। वारिसुल अंबिया शेखुल मशाइख इमाम खुरासानी क़य्यूम ज़मा मुजद्दिद दौरां हज़रत आला क़िबला सालकीन अख़ुंज़ादा ख्वाजा पीर सैफुर्रहमान मुबारक हनफी मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह का अपना नाम सैफुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह है, मगर आपको मुहिब्बीन और मुरीदीन मुबारक साहब के नाम से याद करते हैं। आपका इलाका खुरासान था, इसी निस्बत से लोग आपको पीर अर्ची खुरासानी के नाम से भी याद करते हैं। हज़रत अख़ुंज़ादा सैफुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह एक वली थे, बहुत अजीम इंसान थे। आपकी पैदाइश डिस्ट्रिक्ट जलालाबाद में हुई। ये तकरीबन 1930 ईस्वी की बात है। इब्तदाई तालीम आपने अपने वालिद गिरामी से हासिल की। आपने उनसे कुरान पाक पढ़ा और बुनियादी किताबें पढ़ी। फिर अपने ही इलाके में दीनी किताबों का इल्म मौलाना असलम साहब, मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब, मौलाना मोहम्मद वलीद साहब से हासिल किया। इन असातिज़ा से आपने बुनियादी किताबें पढ़ी। फिर उसके बाद आप तशरीफ ले आए चारसदा के इलाके में मर्दान में, वहाँ भी आपने दीनी तालीम हासिल की। ये तकरीबन 1960 ईस्वी का दौर था, जब आपको शदीद तलब थी कि मुझे अल्लाह का कुर्ब मिले, वसी मिले, कोई अल्लाह का वली मिले। इसी तड़प में थे तो फिर अल्लाह ने मौलाना शाह रसूल तालकानी रहमतुल्लाह अलैह से आपकी मुलाकात करा दी। सैयदना मौलाना शाह रसूल तालकानी रहमतुल्लाह अलैह इमामुल आशिकीन, उस्तादुल उलमा, कुतुबुल इरशाद हैं, जो कि सिलसिला नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। आप मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने उनके साथ सिलसिला नक्शबंदिया की निस्बत हासिल की।
ये गालिबन 1960 की दहाई की बात है। कुछ अरसे बाद उनकी वफात हुई तो फिर आपने जनाब तालकानी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खलीफा हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम समनगानी रहमतुल्लाह अलैह से सलूक के असबाब लिए और सलूक की मनाजिल तय की। बातनी तालीम को आगे बढ़ाया। उनके साथ तकरीबन 7 से 8 साल रहे। मुर्शिद की खिदमत की बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी तकालीफ उठाई, बहुत हद तक जानी और माली खिदमत सरंजाम दी, उनकी दुआएं हासिल की। उन्होंने आप मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को खास फैज़ व बरकत से नवाजा, क्योंकि वो बहुत पहुंचे हुए वलीउल्लाह थे। उनकी दुआएं आपको लगी। उस बुजुर्ग ने अपनी हयात ही में आप मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को अपना जानशीन और नायब मनाब मुकर्रर कर दिया और फरमाया, जो कमाल मेरे पास है वही सारा कमाल अखुंज़ादा जनाब सैफुर रहमान साहब के पास भी है। अल्लाह ने वो सारे कमालात इन्हें अता कर दिए हैं। फिर तकरीबन 1960 ईस्वी में हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम समनगानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। इलाज के लिए पाकिस्तान आए हुए थे और अखुंज़ादा सैफुर रहमान मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अफगानिस्तान में थे। फिर आपने वहीं से सलूक की खिदमत को शुरू किया, इस खशियत इलाही को आगे बढ़ाया। जब हालात बहुत खराब हुए इस इलाके में, फिर आप 1976 ईस्वी में नौशहरा तशरीफ ले आए। वहां पीर सब्बाग शरीफ में मुर्शिद के मजार की तामीर कराई और खानकाह के काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। वहां एक मस्जिद है दिलाराम के नाम से, वहां आपने खिताबत संभाली। 3 साल वहां महफिलें की। बहुत दुनिया आपकी तरफ माइल हो गई। दीन की खूब खिदमत की, अल्लाह की याद, अल्लाह की मार्फत लोगों में तकसीम करते रहे। बहुत शोहरत आपको मिली, बहुत दुनिया आपके पास आई। खुदा की कसम बड़े बड़े फासिक व फाजिर लोग आखिरत की फिक्र में मशगूल हो गए। रब्बे जुल जलाल की ज़ाते सदूला सफात ने कि खबरदार, अल्लाह वालों को ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होते हैं। वो अल्लाह वाले जिन्होंने सारी जिंदगी तक़वा और परहेज़गारी का दामन हाथ से ना जाने दिया, इनके लिए खुशखबरी है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अल्लाह के कलिमात में रद्द बदल ये मुमकिन नहीं है। तमाम सलासिल का मकसद अल्लाह ताला की मार्फत है। जितने भी रास्ते हैं अल्लाह के सलूक के, तरीक़त के, ये सब ही अल्लाह तक पहुंचाने के सिलसिले और वसीले हैं। लेकिन जो मशहूर सिलसिले हैं वो 4 हैं, जिनमें तरीक़ा नक्शबंदिया है, चिश्तिया है, कादरिया है, सोहरवर्दिया है। तो हजरत अखुंज़ादा सैफुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह की जो निस्बत है वो निस्बत है सिलसिला नक्शबंदिया से, जो हमारा मेन सिलसिला है, जिसमें हम ज्यादा मेहनत करते हैं, जिसमें लताइफ की जिंदगी है, जिसमें कल्ब, रूह, सर्री, खफी और अख्फा की जिंदगी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन चूंकि आपको अल्लाह ने बहुत मुरीदैन अता किए, बहुत शोहरत हुई, आपके नाम की वजह से जो सैफुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह है, उसके पहले हिस्से की वजह से ये सिलसिला सैफी मशहूर हो गया। वरना आपके जो मुर्शिद का दौर था, जिनका नाम मौलाना मोहम्मद हाशिम समनगानी था, इस सिलसिले को हाशमिया कहा जाता था, सिलसिला हाशमिया नक्शबंदिया। लेकिन जैसे जनाब इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलीसानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान में गुजरे हैं, वो भी तरीका नक्शबंदिया में थे। उन्हीं के नाम से सिलसिले को मुजद्दिदिया नक्शबंदिया कहा जाने लगा। सिलसिला मुजद्दिदिया नक्शबंदिया अब भी वही सिलसिला है, लेकिन आप मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत की वजह से, आपकी खिदमत की वजह से ये सिलसिला सैफिया मुजद्दिदिया नक्शबंदिया कहा जाने लगा। आपने अपने तमाम मुरीदैन को, तमाम सालिकीन को सुन्नत से आरास्ता होने का दर्स दिया। आप फरमाया करते थे कि हमारा लिबास, हमारे चेहरे, हमारा रहन सहन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होना चाहिए।
हर हाल में शरीयत की पाबंदी करनी है। बातिन में जिक्र अल्लाह तो हमारी जान का मकसद है, लेकिन आपका जो जाहिर है वो भी अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक होना चाहिए। आपने अपनी औलाद को, अपने खुलफा को, अपने मोतक दीन को सख्ती के साथ शरीयत की पाबंदी का दर्स दिया, हमेशा मुतफिकर रखा। अक्सर अशार में भी कहा करते थे कि हमने कब्र में जाना है, ना माल काम आएगा, ना औलाद काम आएगी, ना शोहरत काम आएगी। वहां अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र काम आएगा। आप मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को तालीम हासिल करने का शौक जुनून की हद तक था। आपने तालीम के हसूल के लिए बेसुर सामानी में जंगलों तक का रुख किया। आपने इल्मे अहादीस हासिल किया, इल्मे फिक़्ह हासिल किया, आपने कुरान पाक का तर्जुमा किया, आपने बहुत सारे उलमाए कराम को तैयार किया, तरबियत दी, बहुत सारे खुलफा को तैयार किया। हमेशा यही मायार रखा कि बंदा खुद भी शरीयत की पाबंदी करे, लताइफ को भी अल्लाह की याद और जिक्र से रिज़ा पहुंचाता रहे और दूसरों तक भी इसी मेहनत को पहुंचाए। सिर्फ तालीम लताइफ ही नहीं है, बल्कि जब ये लताइफ कुर्बे इलाही पा लेते हैं, फिर सालकीन को तज़किया नफ्स भी कराया जाता है। नफ्स हमारे पूरे जिस्म में फैला हुआ है, जो हमें गुनाहों पे उकसाता है। नफ्से अम्मारा को नफ्से अम्मारा से नफ्से मुतमइन्ना तक के मराहिल तय कराए जाते हैं। नफ्स को अल्लाह के जिक्र से जाकिर किया जाता है। ये नफ्स ही है जो हमें बुराई का अम्र देता है। एक खास प्रोसेस होता है जिसके जरिए इस नफ्स का तज़किया कराया जाता है। इसमें मुरीद को शेख की तवज्जो लेनी पड़ती है। आप मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो बहुत तेज थी। आप बहुत ही कम अरसे में साली को इन मराहिल से गुजारते थे और अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब की तरफ ले जाया करते थे। उसके बाद सालकीन के अनासिर का इत्तेदाल कायम कराते हैं। हमारे जिस्म में हवा भी है, आग भी है, पानी भी है, मट्टी भी है। इस सिलसिले में जब लतीफ़ा काल्बी को जाकिर किया जाता है, उसके बाद वजूद के पानी की खसूसियात को नॉर्मल किया जाता है। पानी में नुकसान भी है और पानी में फायदा भी है। इसी तरह हवा में नुकसान भी है और फायदा भी है। इन तमाम अनासिर को इत्तेदाल पर लाया जाता है। फिर उसके बाद साली को मुराक़बे कराए जाते हैं। अल्लाह की तरफ खास तवज्जो कराई जाती है। अल्लाह ताला के नामों के जो खवास हैं उनका हसूल कराया जाता है। बंदा अपने मुर्शिद के सामने उनकी तवज्जो के साथ ये तमाम मराहिल तय करता है। फिर ये होता है कि साली को वो चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं जो आम हालत में किसी इंसान को नहीं मिल सकती। मुराक़बात से आगे भी इस सिलसिले में मज़ीद असबाब हैं जो सालकीन कुर्बे इलाही की लगन में शेख की खसूसी तवज्जो से हासिल करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को 10 चीजों से बनाया हुआ है। उनमें से 5 चीजें आलम अम्र की हैं और 5 चीजें आलम खल्क की हैं। जो 5 चीजें आलम अम्र की हैं वो हैं लतीफ़ा कल्ब, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा खफ़ी व अख़फ़ा। इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्र कुन से पैदा फरमाया हुआ है। और 5 चीजें जो आलम खल्क की हैं वो हैं लतीफ़ा नफ्सी और अनासिर अरबा, आग, हवा, पानी, मट्टी।
मशाइख उज़ाम ने इन 10 लताइफ का जिक्र फरमाया हुआ है कि ये 10 लताइफ इंसान में हैं और हर लतीफ़े पर ये लाजिम है कि उसको अल्लाह के जिक्र से ज़ाकिर किया जाए। मुजद्दिद अली सानी इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी मुकम्मल तफसीर भी बयान की हुई है। यार क्या करे बिहार उधर पहले
الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. وعلمنا منه ما جهلنا وأمنا إلى وتفهمنا الليل وأنا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وأوصل ثواب هذه القراءة وهذا الذكر بعد القبول يا رب العالمين. على مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وعليهم الصلوات والتسليمات. آمين. الصحابة والتابعين والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. المؤمنين والمؤمنات جميع المشايخ الكبار من الطرق الأربعة. آمين. شيخنا ومرشدنا ومرشدنا وقدوتنا عبدك وسيلتنا إليك. سيدنا أبي حبيب وخندة الفقيه سيف الرحمن بن الحارث الفرح قدس الله تعالى بسره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. حفرة من حفر النيران. من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن فتنة القبر ومن وحشة القبر ومن ظلمة القبر. ووسع قبره بنورك. آمين. بنورك. بنورك. وهذا الذكر إلى والديه وإلى رحمة جميع أهل بيت المسلمين والصلاة والرحمة إلهنا أنت مقصودنا والمعصومنا أعطنا محبة ذاتك ومعرفة اللهم يا شافي الأمراض والضرر والبلاء والمؤمنين ابن المسلمين خلقا سعيدا خير رضي الله تعالى عنه. اللهم اشهد اهل بيت مرشدنا. اللهم اشهد اهل بيت مرشدنا. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. تغفر لنا وترحمنا واذا اردت من قوم فتنه فتوفنا غير مفتونين وارحمنا بالصالحين. حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا اليك وحب من يقربنا اليك. اللهم اجعل اولاد مرشدنا وازواج مرشدنا من المقربين. امين. اجعل اولاد مرشدنا وازواج مرشدنا من المقربين. مرشدنا وأزواج مرشدنا من المقربين. والدين مرشدنا من المقربين. اللهم اجعل جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصحاب هذا المجلس. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية. حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
كما توفنا مسلمين وحفظنا بالصالحين. ولا تبارك يا محمد وتعالى. آمين. Semangat yang besar. Amin. Pakai yang besar. Amin. Sifat karena kita pakai putra. Ya Allah, حضرت في أكيد بعد الله بكن أبي بولا تبي أو حضرت حسين شخص تبان أخلاق. آمين. نور بنسمان بنيان تبان أخلاق. آمين. إسلام تخير بيركي. آمين. يا مسلمان تخير. آمين. مسلمان تخير بيركي. آمين. Usati, amin. Pertama usati, amin. Namun usati lagi, amin. Ahli Islam usati, amin. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wa सबकी हाजिरी को कबूल मंजूर फरमा। जितने भी दूर दराज से हमारे दोस्त अहबाब आए हैं उसके लिए आ रहे हैं, सब खैर खैर से आए, कैसे अपने घरों में जाएं, इस आस्थाने को बद नजरों से बचाना। अर्ची मुबारक साहब के दर्जात बुलंद फरमा, ज़ाते खफिया और जलिया में से हमें हिस्सा कसीर अता फरमा। आज को औलाद को रूहानी औलाद को या अल्लाह बरकत अता फरमा। दुनिया में आपके फैज़ को आम फरमा दे, आपके साहबजादों को बाहमी प्यार और मोहब्बत उर्स नसीब फरमा दे। आप इस फैज़ को आपके मिशन को पूरी दुनिया में आम फरमा, आपकी मुरीदीन की सब की हिफाजत फरमा। जो उर्स मुबारक वाला है या अल्लाह खैर खैर से गुजर जाए, खैर खैर से जो गुजर जाए, शकीनों से बचाना, ज़ालिमों से बचाना और हासदीन से बचाना। मुबारक साहब के फयूज़ात को ता क़यामत जारी और सारी फरमा। क़यामत वाले दिन या अल्लाह हमें मुबारक साहब के झंडे के नीचे आपके पीछे पीछे या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में या अल्लाह हम सबको यहाँ ठिकाना दे। इस्लाम के वसीला जिला से मुबारक साहब के सदक़े से जो बीमार हैं या उन्हें सेहत अता फरमा, उनकी परेशानी दूर फरमा। या नौजवान बेटे और बेटियां हैं उनके रिश्तों की रुकावटें दूर फरमा। औलाद जोड़े हैं या उन्हें नेक औलाद अता फरमा। हैदरी साहब मुबारक को सेहत कुल्ली अता फरमा, साहब मुबारक को सेहत कुल्ली अता फरमा। साहबजादा बाकी जान साहब के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र को भी या अल्लाह नूर का बुका बना दे। हज़रत मुबारक साहब के ज़ाहिरी बातिनी फयूज़ात से हमें या मुस्तफ़ीद फरमा दे, आपका फैज़ या अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। जलेबियाँ पकाई हैं, तावन किया है, फ्लैक्स बनाई है, दिन रात जागे हैं, मेहनतें की हैं, ड्यूटियाँ कर रहे हैं। हमारा अल्लाह उन पर क्या रहम फरमा। जिस तरह हर साल हमारे साथ इस प्रोग्राम में महफूज होते हैं या अल्लाह इनका साया हम पर सलामत रखा। तमाम साहबजादों के दर्जात बुलंद फरमा, या अल्लाह बिहार साहब के दर्जात बुलंद फरमा। जितने भी खुलाफा चले गए, हज़रत रूहानी साहब मुबारक चले गए, शाह साहब काली जुबा साहब वाले चले गए, या सारे दर्जात को बुलंद रखा। शोहदा हुए आपके सिलसिले में सियारत के दर्जात बुलंद फरमा, या अल्लाह रूहानी साहब मुबारक के दर्जात बुलंद फरमा। जितने भी इधर हाजिर हैं उनके भी दर्जात बुलंद फरमा, गैर हाजिर उनके भी दर्जात बुलंद फरमा। इस वली कामल के सदके से, इस मुजद्दिद असर के सदके से, इस क़ुयूम ज़मान के सदके से, इस महबूब सुभान के सदके से या अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। निस्बतों को कैमो दैम रखना, इस दर से किसी की निस्बत टूटे नहीं, तमाम की निस्बत सलामत फरमा। नेमल मौला व नेमल नसीर हज़रत मौलाना साहब मुबारक के दर्जात बुलंद फरमा। Allah
पीछे थले खड़ा हो जा, ऊपर नहीं चढ़ना, थले खड़ा हो, नजर आती है ना, जगह आती है ना, ऊपर नहीं चढ़ना। भैया मैं जमीन से खड़ा, थले खड़ा हो जा, ऊपर चढ़ जा, फिर डाल दो गया तेरे। दिल को प्यासी
वल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसनद सदारत पर जलवागर नाइब मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत अल्लामा मोहम्मद सईद अल मारूफ हैदरी साहब मुबारक दामत बरकातुहुल आलिया और अब से मुजद्दिद दौरान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हमीद जान साहब दाम ज़िल्लुहु और तमाम साहबजादगान वाला शान सैयदी व वालिदी शेखुल उलमा वल मशाइख पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मियाँ मोहम्मद हनफी सैफ़ी दामत बरकातुहुल आलिया और उससे मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह पर तशरीफ़ लाने वाले उलमाए कराम और मशाइख़ उज़्ज़ाम तमाम हाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Allah
बारिया से है, मैं मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपकी दुआओं का तालिब अब्दुस्सलाम रामिज़ हाशमी अल शरफ दारुल हिकमत सदर बाज़ार जामपुर से। आप देख रहे हैं इस्लामिक मेडिक्योर मीडिया।